जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग नवीन राज्यों का उदय देख रहे हैं। इसमें कुछ राज्यों के बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं। उसमें मैसूर राज्य हो चुका है, हैदराबाद हो चुका है। आज हम लोग पंजाब राज्य को पढ़ेंगे। और पंजाब राज्य को पहले सिख राज्य के रूप में जाना जाता था, बाद में आधुनिक पंजाब की नींव पड़ती है। तो आज हम लोग सिख राज्य, सिख धर्म गुरुओं को देखेंगे और पंजाब राज्य में महाराजा रणजीत सिंह को देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे समय बचाया जाए और कम समय में हम लोग पूरा सेगमेंट पंजाब राज्य का पूरा कर लें। तो चलिए समय बचाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। पंजाब राज्य की अगर बात करेंगे तो शुरुआत में पंजाब के रूप में ये सामने नहीं आता है, बल्कि सिख राज्य की उत्पत्ति होती है। और सिख राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो मध्यकाल में ही हो जाता है। एक तरफ मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही थी और दूसरे तरफ भारत में एक नए धर्म का उदय हो रहा था, जिसको सिख धर्म के रूप में जाना जाता है। तो एक तरफ सिख राज्य है और दूसरे तरफ मुगल साम्राज्य है। सिख धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गुरु नानक देव से। गुरु नानक देव का जन्म होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और एक नए धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। पैगंबरवादी रिलीजन सामने आता है, प्रोफिटिज्म का रिलीजन सामने आता है, जिसको सिख धर्म के रूप में जाना जाता है। गुरु नानक देव का जब जन्म हुआ था उस समय मध्यकालीन भारत में अगर हम लोग जाएंगे, 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ और उस समय भारत में लोधी वंश का शासन चल रहा था। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को ही बाबर ने हराकर 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव डाला है। तो कहा जाता है कि गुरु नानक देव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। यानी लोधी वंश का समापन और मुगल वंश का आरंभ, इसी बीच में गुरु नानक देव एक नए धर्म को लेके आते हैं, जिसको सिख धर्म के रूप में जाना जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु नानक देव से होती है। और गुरु नानक देव के बाद सिख धर्म गुरुओं की एक परंपरा आरंभ हो जाती है और कुल 10 सिख धर्म गुरु बनते हैं। तो यहाँ पे 10 सिख धर्म गुरुओं का दौर चलेगा। एक तरफ सिख धर्म आरंभ हुआ और दूसरे तरफ मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई और बाबर बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बनता है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है और भारत में मुगल वंश की नींव डाल देता है। और जब मुगल साम्राज्य आरंभ होता है तो सिख धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में टकराहट शुरू हो जाती है। मुगल साम्राज्य के लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं और इधर सिख धर्म का भी प्रचार प्रसार होने लगता है। तो दोनों के बीच में टकराहट शुरू हो जाती है और इस टकराहट में जो 10 सिख धर्म गुरु हैं, इनमें से 2 सिख धर्म गुरुओं की हत्या मुगल शासकों के द्वारा की जाती है। इसमें 5वें धर्म गुरु गुरु अंगद गुरु अर्जुन देव की और 9वें धर्म गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है मुगलों के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा। 5वें धर्मगुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा किया गया था और 9वें धर्मगुरु की हत्या औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये लड़ाइयां चलती रहती हैं और अंत में जब 10वें धर्मगुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, तो वो समझ गए थे कि अगर इस धर्म को बचा के रखना है तो मुगलों से हमको मुकाबला करना ही पड़ेगा। इसीलिए 10वें धर्मगुरु यानी गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आगे कोई गुरु नहीं बनेगा, बल्कि जो हमारे धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, वही गुरु के रूप में कार्य करेंगे। और उसके स्थान पे एक सेना का निर्माण किया जाता है, जिसको खालसा दल के रूप में जाना जाता है।
तो एक सेना का गठन किया गया, सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया और धर्म को बचाने के लिए मुगलों से मुकाबला करती है ये सेना। तो इस टॉपिक में आज हम लोग पंजाब राज्य में या सिख राज्य में सबसे पहले 10 सिख धर्म गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन से सिख धर्म गुरु के द्वारा कौन सा कार्य किया गया था, यहाँ से वनडे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कौन से सिख धर्म गुरु की हत्या किसके द्वारा की गई थी, क्यों की गई थी, इससे संबंधित तमाम प्रश्न बनते हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद अंततः 10 धर्म गुरुओं के बाद जब खालसा दल बनता है तो उसकी अगुवाई बंदा बहादुर के द्वारा की जाती है। एक संरक्षक के रूप में उन्होंने काम किया था और अंततः बंदा बहादुर की भी हत्या हो जाती है। और फिर सिख धर्म यानी सिख राज्य धीरे धीरे टूट जाता है और 12 भागों में विभाजित हो जाता है। इन 12 भागों को 12 मिसल के रूप में जाना जाता है। मिसल का मतलब यहाँ भाग होता है। तो 12 भागों में ये विभाजित हो जाता है और आगे चल करके इसी में से एक जो मिसल था, जो भाग था, उसका नाम था सुकर चकिया मिसल। इसी सुकर चकिया मिसल में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम था रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे क्षेत्रों को जीतना शुरू कर देते हैं और आधुनिक पंजाब की नींव डालते हैं, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अफगानिस्तान तक का हिस्सा विजित कर लिया जाता है। तो एक विशाल पंजाब राज्य का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा। और जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक इनका प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त था, इनके पास इतनी मजबूत सेना थी कि इस दौर में अंग्रेज आ तो चुके थे लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी कि पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी ये लोग देख सके। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनके पुत्र दिलीप सिंह शासक बनते हैं और उन्हीं के दौर में अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण किया जाता है पंजाब राज्य पर। और इन युद्धों में अंग्रेजों के द्वारा दिलीप सिंह को पराजित किया जाता है और इस तरह से पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन 10 सिख धर्म गुरु के बारे में जानेंगे, किसके दौर में क्या हुआ था। और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल, उनका प्रशासन और उनके द्वारा विजय अभियान को देखेंगे। और अंत में अंग्रेजों और पंजाब राज्य के बीच में जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसको देखेंगे। इतनी चीजें हमको आज के इस वीडियो में समझना है। तो समय बचाते हुए आज हम लोग इसको तेजी से आगे बढ़ाते हैं जिससे कम टाइम में ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले हम सिख धर्म गुरुओं के बारे में देख लेते हैं। जो सिख धर्म गुरु हुए थे, गुरु नानक देव से आरंभ होगा और उसके बाद 9 और सिख धर्म गुरु होंगे, यानी टोटल 10 सिख धर्म गुरु हैं। इनके दौर में क्या घटनाएं हुई, कब से कब तक इनका समय रहा, पहले उसको समझते हैं। चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं सिख राज्य से। तो सिख राज्य का आरंभ गुरु नानक देव से होगा, जो सिख धर्म के पहले धर्म गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पहला पॉइंट देखिए। पहले पॉइंट में कह रहा कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। तो सिख धर्म का संस्थापक कौन था? गुरु नानक देव थे। पहले प्रश्न का उत्तर हमको यहीं से मिल जाएगा। तो सिखों के प्रथम धर्म गुरु गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर ननकाना साहिब यानी पाकिस्तान में आजकल पड़ता है ये, ननकाना साहिब के तलवंडी नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में हुआ था, खत्री कुल में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब में तलवंडी नामक स्थान पर और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। बंटवारे के समय में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में एक खत्री परिवार में हुआ था। इनके माता पिता के बारे में देख लेते हैं। गुरु नानक देव के पिता का नाम कालू जी मेहता, ये नाम याद रखिएगा, कालू जी मेहता था। इनको कल्याण चंद भी कहा जाता था। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कोई भी नाम दे देगा वो आपका सही हो जाएगा। इनके पिता का नाम कालू जी मेहता था यानी कल्याण चंद्र था और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। तो पिता कालू जी मेहता और माता तृप्ता देवी थी। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे इनको ज्ञान की प्राप्ति
इनको ज्ञान की प्राप्ति कालीबेन नदी के किनारे हुई थी। इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ के जपजी में संकलित किया गया है। तो दो चीजें याद रखनी है यहाँ पर, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, कालीबेन नदी के किनारे हुआ, और इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो पांचवें धर्मगुरु जो गुरु अर्जुन देव होंगे वो अपने आदि ग्रंथ में इसका संकलन कराएंगे। आदि ग्रंथ के जपजी में इसका संकलन कराया गया, किसका, यानी गुरु नानक देव के उपदेशों का। तो इनको ज्ञान मिला कालीबेन नदी के किनारे। उसके बाद एक नया धर्म शुरू हुआ, इन्होंने उपदेशों का संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने और आदि ग्रंथ में इसको संकलित कराया। आगे बढ़ेंगे। नानक जी पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो इनके धर्म का जो मूल है वो पुनर्जन्म है और कर्म का सिद्धांत, इन दो चीजों में इनका विश्वास था कि पुनर्जन्म मनुष्य का होता है और जिस तरह का जो कर्म करता है उसी तरह से उसको फल प्राप्त होता है। तो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में ये विश्वास करने वाले थे। आगे, नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर नामक स्थान पर हुई थी। तो जन्म हुआ था 1469 में और मृत्यु हुई 1539 ईस्वी में। जन्म हुआ था ननकाना साहिब में और मृत्यु हुआ है करतारपुर नामक स्थान पर। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य लहना को बनाया जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ध्यान रखिएगा, सिखों के जो दूसरे धर्म गुरु हैं वो गुरु अंगद होंगे। इनका वास्तविक नाम लहना था, बाद में ये गुरु अंगद के नाम से गुरु गद्दी को प्राप्त करते हैं। गुरु नानक, इब्राहिम लोदी और महान संत चैतन्य महाप्रभु एवं कबीर दास के समकालीन थे। जो भक्ति आंदोलन चला था मध्यकाल में उसी के समय के थे गुरु नानक देव। तो इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे जिनको हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी, उनके समकालीन थे महान संत चैतन्य महाप्रभु और कबीर दास जी के ये समकालीन थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, गुरु नानक की मृत्यु हुमायूं के समय में हुआ था। हुमायूं का जो शासन काल है वो 1530 से लेके 1556 ईस्वी तक है और उसी बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के शासन काल में इनकी मृत्यु हुई थी। बाबर के विषय में इन्होंने बाबर वाणी में अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाबर ने ही मुगल वंश की नींव डाली थी और बाबर के विषय में इन्होंने अपना विचार अपने बाबर वाणी में व्यक्त किया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे धर्मगुरु पर, और दूसरे धर्मगुरु कौन थे, गुरु अंगद। और इनका समय क्या है, 1539 से लेके 1552 तक। ठीक ना। तो पहले धर्मगुरु गुरु नानक देव, दूसरे धर्मगुरु गुरु अंगद। गुरु अंगद के समय में क्या है उसको समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं। पहला पॉइंट है, सिखों के दूसरे धर्मगुरु गुरु अंगद थे। इन्होंने गुरु गद्दी का निर्माण खादुर नामक स्थान पर करवाया था। इन्होंने गुरु गद्दी का निर्माण कराया और ये निर्माण कहाँ कराया गया, खादुर नामक स्थान पर कराया गया। उसके बाद इन्होंने गुरु नानक के द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। लंगर व्यवस्था जो आज भी चलती है, जिसको आप हिंदू धर्म में भंडारा बोलते हैं, इसी तरह से लंगर की व्यवस्था चलती है सिख धर्म में। सिख जो धार्मिक स्थल है वहां लंगर लगाए जाते हैं, लोगों को भोजन कराया जाता है। तो लंगर व्यवस्था शुरू करा दिया था गुरु नानक देव ने ही, इन्होंने इसको अस्थायी बना दिया। इसके अलावा इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अंगद के देव के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं गुरु अंगद से पंजाब में मिले थे। आप जानते हैं कि जब हुमायूं शासक बनता है उसी समय शेरशाह सूरी का प्रादुर्भाव होता है और शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में पराजित करके सिंहासन को छीन लिया था और दिल्ली में सूर वंश की नींव डाली थी। तो बिलग्राम के युद्ध में
शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं गुरु अंगद से पंजाब में मिले थे। तो ये दूसरे धर्मगुरु थे। अब हम लोग चलेंगे तीसरे धर्मगुरु पर, और तीसरे धर्मगुरु कौन है? तीसरे धर्मगुरु हैं गुरु अमरदास। इनके समय की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, गुरु अंगद के उत्तराधिकारी गुरु अमरदास थे, तो उनके बाद ये तीसरे नंबर के गुरु बनते हैं। इन्होंने कुल 24 गद्दी की स्थापना की थी। गुरु गद्दी बनाया जाता था, एक तरह का सिंहासन होता था, गुरु का पद होता था, तो गुरु गद्दी का निर्माण किया जाता था। तो इन्होंने कुल 24 गुरु गद्दियों की स्थापना की थी। इसके अलावा सिखों के लिए नई विवाह पद्धति लवन आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? गुरु अमरदास के द्वारा लवन को आरंभ किया गया था। एक नए प्रकार की विवाह पद्धति हुआ करती थी। इसके अलावा गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। तो हुमायूं के बाद अकबर आता है, तो अकबर के समकालीन थे गुरु अमरदास। अगले पॉइंट को देखिए, सम्राट अकबर गुरु अमरदास से गोविंदवाल में मिले थे, और गुरु की पुत्री बीबी मानी को सम्मान के स्वरूप में कुछ गांव प्रदान किया था, कुछ उपहार दिया था अकबर ने इनकी पुत्री को। इनकी पुत्री कौन थी? गुरु मानी थी। इनको उपहार स्वरूप कुछ गांव दान में दिया गया था। यही आगे चल करके यहीं पर अमृतसर मंदिर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण यहीं पर होगा, ठीक ना। तो ये दान में दिया गया भूमि किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा दिया गया था। इनकी पुत्री को प्रदान किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले धर्मगुरु, चौथे धर्मगुरु पे चलते हैं हम लोग। चौथे धर्मगुरु, चौथे धर्मगुरु कौन थे? तो चौथे धर्मगुरु थे गुरु रामदास। इनका समय क्या है? 1574 से लेके 1581 ईस्वी तक। गुरु अमरदास ने अपने शिष्य एवं दामाद रामदास को सिखों का चौथा गुरु बनाया। तो गुरु रामदास चौथे धर्मगुरु बनते हैं, और गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे। अकबर का समय बहुत लंबा रहा है, 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक का जो समय है वो अकबर का शासनकाल है। तो कई धर्मगुरु अकबर के समकालीन थे। तो यहाँ पर चौथे धर्मगुरु भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान किया, 500 बीघा भूमि दान के रूप में प्रदान किया था। और इसी जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था। आज का जो अमृतसर शहर है, इसी भूमि पर बसना शुरू हुआ था। ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। विभिन्न एग्जामों में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यानी पांचवें धर्मगुरु कौन बनेंगे? पांचवें धर्मगुरु गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव गुरु का पदभार संभालेंगे। तो चलिए गुरु अर्जुन देव पे चलते हैं, पांचवें धर्मगुरु पर। ये पांचवें धर्मगुरु हैं गुरु अर्जुन देव, और इनका समय क्या है? 1581 से लेके 1606 ईस्वी तक। ये सिखों के पांचवें धर्मगुरु थे। और देखिए पहले पॉइंट में है कि पांचवें सिख धर्मगुरु गुरु अर्जुन देव रामदास के पुत्र थे। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? सच्चा बादशाह। ये क्वेश्चन भी पूछता है विभिन्न एग्जामों में कि सच्चा बादशाह की उपाधि कौन धारण किया था? तो गुरु अर्जुन देव सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किए थे। ये भी अकबर के समकालीन थे, और इन्होंने 1589 ईस्वी में अमृतसर तालाब के मध्य हरि मंदिर साहब का निर्माण करवाया था। हरि मंदिर साहब, और यही हरि मंदिर साहब क्या है? जिसको हम स्वर्ण मंदिर के रूप में जानते हैं, स्वर्ण मंदिर के रूप में जानते हैं। तो 1589 ईस्वी में हरि मंदिर साहब का निर्माण हुआ, जो स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। हरि मंदिर साहब के निर्माण का शिलान्यास सुप्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर के द्वारा किया गया था। ये नाम याद रखिएगा। सिखों का जो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, उसका शिलान्यास एक सूफी संत के द्वारा किया गया था। और वो सूफी संत कौन थे? इनका नाम है मियां मीर। ये नाम भी आपको याद रखना है, इनके समय की ये घटना है। आगे गुरु अर्जुन देव ने तस्तारन, स्पेलिंग मिस्टेक है, तस्तारन, करतारपुर
और गोविंदपुर शहरों को बसाया था। कई शहरों का निर्माण भी इन्होंने किया था, कई शहर भी बसाए थे। इसमें तस्तारन है, करतारपुर है, गोविंदपुर है, इन शहरों को इन्होंने बसाया था। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो गुरु अर्जुन देव के द्वारा हुआ वो अगले पॉइंट में देखिएगा। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। आदि ग्रंथ जिसमें गुरु नानक देव के उपदेशों का संकलन किया गया, उसकी रचना पांचवें धर्मगुरु गुरु अर्जुन देव ने कराया था। इसमें 5 सिख धर्मगुरुओं, 18 हिंदू संतों के उपदेशों का संग्रह किया गया है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब में, आदि ग्रंथ में सिख धर्म गुरुओं के उपदेशों का संकलन तो है ही, साथ में 18 हिंदू संतों के उपदेशों का भी संकलन किया गया है। इसमें देखिए, सूफी संत बाबा फरीद, जयदेव, कबीरदास, रैदास, नामदेव और रामानंद जैसे संतों का भी उल्लेख किया गया है। आदि ग्रंथ में इन संतों का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है, सबका संकलन है इसमें। अगला पॉइंट है, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया तथा कुछ आर्थिक सहायता दी थी, जिसके कारण जहांगीर ने उन्हें 30 मई 1606 ईस्वी को बंदी गृह में मरवा दिया था। यानी ये पहले ऐसे धर्मगुरु हैं जिनकी हत्या मुगल शासकों के द्वारा की गई। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया जहांगीर ने, क्योंकि उन्होंने उनके विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान किया था। क्वेश्चन पूछता है कि वो पहले धर्मगुरु का नाम बताइए जिनको मुगलों ने मरवा दिया था, मुगलों ने हत्या कराई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं, अगले धर्मगुरु पे चलते हैं, छठवें धर्मगुरु पर। तो छठवें धर्मगुरु कौन है? छठवें धर्मगुरु हैं गोविंद सिंह। 1606 से लेके 1664 ईस्वी तक ये गुरु के पद पर रहते हैं। गुरु हर गोविंद इनको कहा जाता है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद 1606 से लेके 1664 ईस्वी तक। इनके समय की घटना क्या है? इन्होंने 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा का निर्माण करवाया था। अकाल तख्त जो सबसे बड़ी गुरु गद्दी होती है वो अकाल तख्त के रूप में आता है। इसका निर्माण इन्होंने करवाया था हरगोविंद ने। इनके दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था आरंभ की गई। नगाड़े बजते हैं ना, सिखों की पहचान होती है, तो नगाड़ा बजाने की व्यवस्था इन्होंने ही शुरू कराई थी। तो अकाल तख्त बंगा और नगाड़ा बजाने की जो परंपरा है वो इनके समय में आरंभ हुआ था। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टि से जहांगीर ने उन्हें अपने पिता के 25 लाख जुर्माने की राशि न देने के कारण 2 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। यानी छठवें धर्मगुरु को भी मुगलों ने 2 वर्षों तक कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि इन्होंने 25 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरा था। तो ये मुगलों का अत्याचार था सिख धर्म गुरुओं के ऊपर। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखना है गुरु हरगोविंद के संबंध में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिए गुरु हरगोविंद के बारे में। गुरु हरगोविंद ने कश्मीर में कबीरतपुर नामक नगर बसाया और वहीं पर 1644 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो नगर इन्होंने बसाया था कश्मीर में, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1644 ईस्वी में। तो छठवें धर्मगुरु हो गए। आगे बढ़ते हैं सातवें धर्मगुरु पर। सातवें धर्मगुरु हैं गुरु हरराय और इनका समय है 1644 से लेकर 1661 ईस्वी तक। इनके समय की घटनाएं क्या है? गुरु हरराय शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार में दारा सिकोह का पक्ष लिया था। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था मुगलों में, तो इन्होंने शाहजहां के जो कई पुत्र थे उनमें दारा सिकोह का पक्ष लिया था। लेकिन विजयी कौन हुआ? औरंगजेब। ठीक ना? तो दारा सिकोह का पक्ष इन्होंने लिया था। दारा सिकोह उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित होने के बाद गुरु हरराय से मिला
गुरु हर राय ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र हरि किशन को बनाया। तो अगले जो धर्मगुरु बनेंगे, यानी 8वें धर्मगुरु जो बनेंगे, वो गुरु हरकिशन बनेंगे। ये गुरु हर राय के छोटे पुत्र थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु हरकिशन पे आ जाते हैं, 8वें धर्मगुरु पर। 8वें धर्मगुरु 1661 से लेके 1664 ईस्वी, बहुत कम समय के लिए ये गुरु गद्दी को प्राप्त किए थे। तो इनके विषय में 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। गुरु हरकिशन गुरु हर राय के छोटे पुत्र थे, और गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी, एक महामारी थी, उस समय इसका कोई इलाज नहीं था, तो इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी गुरु हर राय की। तो बहुत कम समय के लिए ये गुरु गद्दी को प्राप्त किए थे, गुरु बने थे। आगे बढ़ेंगे, अब 9वें धर्मगुरु पे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 9वें धर्मगुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक का इनका समय रहा है, गुरु गद्दी पर ये विराजमान थे। इनके समय की घटनाओं को देख लेते हैं। तो गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। इन्होंने अपनी गद्दी पाखोवाल में यानी अमृतसर में बनवाई थी। तो इन्होंने अपनी जो गुरु गद्दी का निर्माण कराया था, वो अमृतसर में करवाया था। इन्होंने मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध भी लड़ा था। मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि मुगल इस्लाम का विस्तार करना चाहते थे और सिख धर्मगुरु सिख धर्म का विस्तार करना चाहते थे। तो दोनों के बीच में युद्ध बना रहता है। तो यहाँ पर करतारपुर का युद्ध लड़ा था। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया तो इनकी हत्या करवा दिया। तो एक धर्मगुरु थे गुरु अर्जुन देव, 5वें धर्मगुरु, उनकी हत्या जहांगीर ने करवाया था। और 9वें धर्मगुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब करवा देता है। तो 2 धर्मगुरु ऐसे हैं जिनकी हत्या मुगलों के द्वारा कराई गई थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, गुरु तेग बहादुर की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया। जहां पे इनकी हत्या की गई थी, वहीं पे एक गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया है। इन्होंने आनंदपुर नगर को बसाया था, और ये आनंदपुर नगर कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। तो एक नगर भी इन्होंने बसाया था। आगे बढ़ेंगे, अब अंतिम धर्मगुरु पे चलते हैं। और अंतिम धर्मगुरु कौन थे? अंतिम धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका समय क्या है? 1675 से लेके 1708 ईस्वी। ठीक है, ये अंतिम धर्मगुरु हैं। देखिए पहला पॉइंट, ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम धर्मगुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। 1699 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। जैसा कि हमने बताया था कि मुगलों के साथ इनका संघर्ष लगातार चल रहा था। ये जानते थे कि अपने धर्म को अगर बचाए रखना है तो सेना बनानी पड़ेगी। तो दल खालसा के नाम से इन्होंने सैनिक टुकड़ी का निर्माण किया। तो कब किया था? 1699 ईस्वी में दल खालसा का निर्माण किया था। इन्होंने लुप्त आदि ग्रंथ को दसम पातशाह का ग्रंथ के नाम से पुनः संकलित करवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब जो आदि ग्रंथ था, गुरु अर्जुन देव ने जिसका संकलन कराया था, उसको दसम पातशाह के ग्रंथ के नाम से इसका पुनर्संकलन करवाते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। चलिए, ये 10वें धर्म गुरु हैं। इनके विषय में और कुछ बातें देख लेते हैं। आगे देखिए, इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार निश्चित किए थे। ककार का मतलब चिन्ह है, क से शुरू होता है, तो इसको 5 ककार कहा जाता है। 5 चिन्हों को निर्धारित किया था, सिखों को धारण करना होता था। ये 5 ककार कौन कौन से हैं? केस, कक्षा, कंगा, कड़ा और कृपाण। आप लोग देखते होंगे कि जो सिख धर्म के लोग हैं वो कृपाण लेकर के चलते हैं और पट्टी लगाए रहते हैं, उसमें वो रखे रहते हैं। तो ये 5 ककार केस, कक्षा, कंघा, कड़ा और कृपाण को अनिवार्य बना दिया था कि ये सिख धर्म की पहचान मानी जाएगी। इसके अलावा इन्होंने पाहुल नामक एक त्योहार चलाया था, एक नया त्योहार आरंभ किया,
और उस त्योहार का नाम क्या था? पाहुल। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने पहाड़ी प्रदेश में पावुंटा यानी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है नामक स्थान की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने भी एक शहर बसाया था, पावुंटा नामक स्थान की स्थापना किया था। और उनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। ये याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है? विचित्र नाटक। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केसगढ़ के किले बनवाए। कई किलों का भी निर्माण कराया जिससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। मुगलों से लगातार इनको खतरा बना हुआ था, तो इन्होंने लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केसगढ़ के किले बनवाए। 80,000 सैनिकों की खालसा सेना तैयार की। जैसा कि हमने कहा, इन्होंने सैनिक टुकड़ी बनाया जिससे मुगलों के साथ इनका मुकाबला हो सके और अपने धर्म को ये लोग सुरक्षित कर सके। तो खालसा सेना तैयार किया था जिसमें लगभग 80,000 सैनिक थे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, असीम खां ने 1708 ईस्वी में नांदेड़ में उनकी हत्या कर दी थी। अंत में इनकी भी हत्या हो जाती है। और हत्या कब होती है? 1708 ईस्वी में होती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा इनके बारे में कुछ और चीजें हम लोग जान लेते हैं। गोविंद सिंह हिंदी, संस्कृत तथा फारसी भाषा के विद्वान थे। कई भाषाओं के ये विद्वान थे। इनको हिंदी, संस्कृत, फारसी सब कुछ आता था। इन्होंने पुरुष सिखों को सिंह, ये लाइन याद रखना है आपको, पुरुष सिखों को सिंह और महिला सिखों को कौर का टाइटल प्रदान किया। तब से ये लोग सिंह लगाते हैं। आप किसी सिख पुरुष को देखेंगे तो उनके नाम के साथ सिंह लगा होता है। तो पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कौर का टाइटल प्रदान किया था। गुरु गोविंद सिंह का विचार था कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। यानी मुगलों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। इनका अपना ये स्लोगन हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 जाट तथा 5,000 सवार का मनसब प्रदान किया था। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जब अकबर का शासनकाल पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि अकबर ने एक व्यवस्था चलाई थी जिसको मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो इनको भी मनसबदार बनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह को किसके द्वारा बनाया गया था? मुगल बादशाह के द्वारा बनाया गया था। बहादुर शाह ने इनको मनसबदार बनाया था। आगे बढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई तथा सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला। ध्यान रखिएगा, बंदा बहादुर ये सिख धर्म गुरु नहीं है बल्कि सिख सेना के नेतृत्व करता है जिनके द्वारा मुगलों से मुकाबला किया जाएगा। तो यहाँ पे बंदा बहादुर ने नेतृत्व संभाल लिया जिससे सिखों को मुगलों से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अब बंदा बहादुर पे हम लोग आ जाते हैं। बंदा बहादुर 1707 से लेकर के 1720 ईस्वी तक नेतृत्व करते हैं सिख राज्य का। इसमें देखिए, पहला पॉइंट समझते हैं। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। क्या नाम था बंदा बहादुर का? लक्ष्मण देव था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक ग्राम में हुआ था। कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बंदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर बनवाई। तो इन्होंने नया सिक्का ढलवाया और सिख राज्य के नाम से मोहर भी बनवाई थी उसको मान्यता देने के लिए। इसके अलावा बंदा बहादुर ने वाहे गुरु जी का खालसा के स्थान पर फतेह दर्शन का नारा दिया। यानी बंदा बहादुर के पहले जो नारा दिया जाता था वो था वाहे गुरु जी का खालसा, अक्सर बोलते हैं सिख धर्म के लोग। तो उसके जगह पे इन्होंने फतेह दर्शन का नारा दिया हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारा कृत्य किसके द्वारा किया गया। इसके बाद
1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म दो दलों में विभक्त हो जाता है। जब बंदा बहादुर की मृत्यु होती है तो मुगलों का दबाव बढ़ जाता है और फिर सिख धर्म दो भागों में टूट जाता है। ये दो भाग कौन कौन से थे? एक है बंदई और दूसरा है तत खालसा। बंदई और तत खालसा। बंदई में वो लोग थे जो बंदा बहादुर को मानते थे, उनके अनुयायी थे, और तत खालसा में वो लोग थे जो कट्टर सिखवादी थे, जो कट्टर विचारधारा को मानने वाले थे, वो तत खालसा में थे, और जो बंदा बहादुर को मानते थे उनको बंदई कहा गया। आगे बढ़ेंगे। तो सिख धर्म इस तरह से टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो जाता है। 12 भाग बनते हैं सिख धर्म के, सिख राज्य के। उनको मिसल कहा जाता है, मिसल। तो जो मिसल बने थे 12, उनमें से एक मिसल था जिसका नाम था सुकर चकिया। इसी सुकर चकिया मिसल में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम था रणजीत सिंह। और यही रणजीत सिंह जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे क्षेत्रों को विजित करते हुए विशाल विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और इसी साम्राज्य को पंजाब राज्य के नाम से जाना जाता है। यानी आधुनिक पंजाब की जो नींव डाला वो महाराजा रणजीत सिंह ने डाला। इसके पहले इसको सिख राज्य कहा जाता था, अब ये पंजाब राज्य के रूप में आगे आएगा। तो चलिए महाराजा रणजीत सिंह के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ है महाराजा रणजीत सिंह। पहला पॉइंट देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के घर पर हुआ था। तो सुकर चकिया मिसल, जैसा कि हमने कहा कि 12 भागों में टूट गया था सिख राज्य, उनमें से एक भाग था जिसका नाम था सुकर चकिया, और इसी सुकर चकिया मिसल के सरदार के यहाँ इनका जन्म हुआ था, इनके मुखिया के यहाँ इनका जन्म हुआ था। 1792 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो गई। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकर चकिया मिसल को ही जाता है। जैसा कि हमने कहा, अभी तक ये सिख राज्य कहलाता था और अब इसको पंजाब राज्य कहा जाने लगा। तो आधुनिक जो पंजाब राज्य बनता है वो सुकर चकिया मिसल से आगे बढ़ता है। आगे देखिए, रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। बाद में कश्मीर, पेशावर एवं मुल्तान को भी विजित कर लिया। यानी धीरे धीरे ये अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर देते हैं और एक बड़े साम्राज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और अपनी धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया। तो इनकी राजधानी लाहौर थी लेकिन धार्मिक राजधानी इनकी अमृतसर थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और धार्मिक राजधानी अमृतसर बनता है। आगे बढ़ते हैं। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार करके फिरोजकोट, माले मालेरकोटा तथा अंबाला पर कब्जा कर लिया। ये अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो आपका उत्तर होगा काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद इधर अंग्रेजों का दौर शुरू हो जाता है, और जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेज पंजाब की तरफ देख भी नहीं सकते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि युद्ध ना होने पाए, इसके लिए रणजीत सिंह से एक समझौता कर लिया जाए। तो एक समझौता होता है, इस समझौते को अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है, और ये संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या था ये अमृतसर की संधि। चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ठीक ना? तो किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के तरफ से चार्ल्स मेडकॉफ और
महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। इस संधि के अनुसार रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया, किंतु उत्तर राज्य में वो विस्तार कर सकते थे। यानी पूरब में महाराजा रणजीत सिंह ना बढ़े और पश्चिम में अंग्रेज ना बढ़े, इसी के लिए यह संधि की गई थी दोनों के बीच में। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर के अपदस्थ शासक शाह सूजा को पुनः सत्तासीन करने में सहायता प्रदान की, जिसके कारण शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था। नादिर शाह का आक्रमण हम लोगों ने देखा था, तो नादिर शाह कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था, और उसी कोहिनूर हीरे को वापस करता है कौन? उसी कोहिनूर हीरो को शाह सूजा वापस कर देता है महाराजा रणजीत सिंह को, क्योंकि शाह सूजा को सिंहासन प्रदान करने में महाराजा रणजीत सिंह ने सहायता प्रदान किया था। इसके बाद रणजीत सिंह भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने न तो अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की और न ही ब्रिटिश प्रभुसत्ता के सामने समर्पण किया। यानी महाराजा रणजीत सिंह जब तक जिंदा थे तब तक अंग्रेजों की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती थी। पंजाब पर कब्जा करने का जो अंग्रेजों का सपना था वो पूरा नहीं हो सकता था, और ना हुआ। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैक्वेमेट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में भी एक शासक थे जिनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। कौन थे वो? नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना भारत के किस शासक की गई है? समुद्रगुप्त की। ठीक ना, गुप्त वंश के दूसरे शासक। और यहाँ पर ये एक फ्रांसीसी यात्री है, इन्होंने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की हुई है। इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इनका प्रशासन देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन कैसा हुआ करता था? तो यहाँ पर रणजीत सिंह ने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर कुशल, प्रशिक्षित एवं सुसंगठित सेना का गठन करवाया था। यानी यूरोपियन तर्ज पर अपनी सेना को सुसंगठित किया था। रणजीत सिंह की अस्थाई सेना को फौज ए आम के नाम से जाना जाता था। ध्यान सिंह महाराजा रणजीत सिंह के वजीर हुआ करते थे। ठीक है, कौन वजीर हुआ करते थे? इनका नाम था ध्यान सिंह। वजीर का मतलब एक तरह का जैसे प्रधानमंत्री होता, सबसे बड़ा पद, राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद है। तो रणजीत सिंह ने ध्यान सिंह को अपना वजीर बनाया था। भगवान दास और दीनानाथ महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री हुआ करते थे। रणजीत सिंह के तोपखाने का अधीक्षक इलाही बख्श हुआ करता था। रणजीत सिंह की सरकार को सरकार ए खालसा नाम दिया गया था, जिन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए थे। तो यहाँ पर जो सरकार का गठन होता था उसको क्या कहा जाता था? सरकार ए खालसा के नाम से जाना जाता था। और नानक शाही नामक सिक्का भी इन्होंने चलवाया था। शेर ए पंजाब के नाम से महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। तो शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है? शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र शासक बनते हैं, और तब अंग्रेजों के साथ पंजाब राज्य का युद्ध होता है, और इसको क्या कहा जाता है? आंग्ल सिख युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी के बीच में हुआ था। घटनाएं देख लेते हैं। इस समय पंजाब का शासक रणजीत सिंह का पुत्र दिलीप सिंह हुआ करते थे। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। पंजाब के तरफ से दिलीप सिंह थे शासक के रूप में, और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब की सेना यानी सिख सेना और अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ा गया। यानी अंग्रेजों और पंजाब के बीच में ये युद्ध होता है।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में पंजाब की सेना का नेतृत्व लाल सिंह ये नेतृत्व करता है, सेना नायक, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड यूरफ के द्वारा किया गया था। तो दोनों सेनाओं के नेतृत्वकर्ता ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ ये युद्ध किया। इस युद्ध में 4 लड़ाइयां हुई। इसमें मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल, आलीवाल। लेकिन ये युद्ध निर्णायक नहीं था। कई स्थानों पे झड़प होता है सिख सेना और अंग्रेजी सेना के बीच में, लेकिन ये निर्णायक साबित नहीं होता है। आगे देखते हैं। इस युद्ध में सिख सेना पराजित हुई तथा अंग्रेजों के साथ 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। ध्यान रखिएगा, हर युद्ध के बाद एक समझौता होता है और उसी समझौते से युद्ध समाप्त होता है। तो पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इसमें सिख सेना पराजित हो जाती है और अंत में एक समझौता होता है। यह समझौता 9 मार्च 1846 को होता है और इस समझौते को लाहौर की संधि, इस संधि को लाहौर की संधि के नाम से जाना जाता है। लाहौर की संधि के द्वारा लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है? सर हेनरी लॉरेंस को, सर हेनरी लॉरेंस को। तो यहाँ पर इनको नियुक्त किया जाता है रेजिमेंट के रूप में। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया था। कश्मीर इनके कब्जे में आ जाता है और गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने इसे बेच दिया। कश्मीर पर उनकी व्यवस्था लागू हो जाती है। अब चलते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पर। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी से लेके 1849 ईस्वी तक चलता है। इस समय पंजाब का शासक दिलीप सिंह थे और भारत का गवर्नर जनरल बदल चुका है। कौन आ गया? लॉर्ड डलहौजी, जो हड़प नीति लेकर आया था। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो पंजाब के शासक दिलीप सिंह थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हो गया था। इस युद्ध में सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था और इसमें कई लड़ाइयां हुई थी। देखिए, पहला है रामनगर की लड़ाई। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ ने किया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। चिलियावाला की लड़ाई 13 जनवरी 1849 को हुआ, झेलम नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल गॉफ ने किया। ये युद्ध भी अनिर्णायक रहा। कई स्थानों पे झड़प होता था, कुछ निर्णायक होते थे, कुछ अनिर्णायक होते थे। अगला देखिए, तीसरा है गुजरात की लड़ाई। यह युद्ध तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 23 फरवरी 1849 ईस्वी को चिनाब नदी के किनारे गुजरात की लड़ाई लड़ी गई थी। तो यह तीसरी लड़ाई थी। इसमें इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल गॉफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया। जब सफलता नहीं मिल रही थी अंग्रेजों को, तो यहाँ पर सेना नायक को हटा दिया जाता है और एक नया सेना नायक लाया जाता है जिसका नाम था चार्ल्स नेपियर। यह अंतिम और निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरा पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया। यानी जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक पंजाब राज्य पर अंग्रेजों की निगाह तो थी, लेकिन पंजाब को विजित नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो पंजाब राज्य कमजोर हो गया। महाराजा दिलीप सिंह आ गए, उनसे 2 सिख युद्ध हुआ और इस युद्ध के माध्यम से पंजाब पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इस क्लास में हम लोगों ने देख लिया 10 सिख धर्म गुरुओं को और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह, उनका प्रशासन और फिर अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध और फिर अंग्रेजों के द्वारा पंजाब राज्य का विलय। और इस तरह से पंजाब राज्य भी अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। तो आज का क्लास हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवध राज्य को पढ़ेंगे। अवध राज्य पर किस तरह से कब्जा किया गया अंग्रेजों को और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें
और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।